उपहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी का मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़े और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती रामप्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले। प्रेम शैतान को इंसान बना देता है, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है, और प्रेम के नीचे स्तर में नीचे गिरे तो शैतान बना देता है, और प्रेम सच्चा हो तो मौत के नाम को निर्वाण बना देता है, मौत के नाम को निर्वाण बना देता है। तो हम सब का प्रेम, हम मरने के बाद शमशान नहीं जाएंगे, हम निर्वाण जाएंगे। हम ऐसा पुरुषार्थ करेंगे कि विषाप आहार के अर्घ ही नहीं चढ़ाएंगे। हमें और आपको भी विष चढ़ा हुआ है, कौन सा? मिथ्यात का विष। और मिथ्यात का विष के नाम पर आप तुरंत कह दोगे हम तो किसी का हाथ नहीं जोड़ेंगे। ये हाथ मत जोड़ना तो ठीक बात है, ठीक बात का मतलब मत जोड़ो, लेकिन जो अंदर में आसक्ति पड़ी है, दुर्भावनाएं पड़ी हैं, कुछ भी मिल जाए आपको संतोष नहीं होता। ये सभी तो मिथ्यात है। क्या मिल जाएगा यहाँ संसार में? मिले या नहीं मिले, हाथ तो खाली ही जाना पड़ेंगे। इसलिए वो संपत्ति लाओ जो आपत्ति को, विपत्ति को नष्ट कर दे। और मौत एक आपत्ति है जो संपत्ति छीन ही लेती है। लेकिन हम सम्यक प्रकार से अभी से, इसी समय से, आपको पता है आप किसी दूसरों की समाधि हो जाए तो जयकारे लगाते हो। आपकी मौत की बात कोई कह दे, बोले ऐसी खराब बात अभी क्यों कर रहा। हमारे आचार्यों ने कहा है, करिष्यामि 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 चिंतित, मरिष्यामि 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 विस्मरेत। मैं करूंगा करूंगा ऐसा चिंतन करता है,
मैं मरूंगा मरूंगा ऐसा चिंतन नहीं करता है। एक व्यक्ति से मरते समय वो नारायण नारायण नाम ले रहा था, तो लोगों ने कहा बहुत धर्मात्मा व्यक्ति भगवान का नाम ले रहा है। पत्नी से पूछा ये रोज नाम लेते हैं? बोले हाँ रोज नाम लेते हैं। बोले अरे हम तो सोचते थे कि धन में इतने लगे रहते हैं कि इनको टाइम ही नहीं मिलता है, भगवान का नाम भी लेते हैं। तो पत्नी बोली क्या करें, नाम का टाइम नहीं मिलता था, इसलिए एक नौकर का नाम ही नारायण रख लिया था। समझ गए थे? जो प्रमुख नौकर था उसका नाम नारायण रख लिया था, तो दिन भर भगवान का नाम भी लिया जाता। हमने कहीं नौकर समझ लिया। आप भी ध्यान रखना, हम परमात्मा से कभी धन्यवाद देने नहीं आते हैं कि परमात्मा तूने इतनी अच्छी देह दी है, जैन कुल दिया है, आर्यखंड दिया, भरत क्षेत्र दिया, उसमें भी हमारा उपयोग इतना अच्छा है, इस सब के लिए धन्यवाद नहीं देते हैं। तो विचार करके देखना, अभी भी यदि जड़ पदार्थों के प्रति आसक्ति है तो मिथ्या दृष्टि है गारंटी से। यदि हमारी कसाएं बंधी हैं किसी से, मेरा तो दिल फट गया, 6 महीने से अधिक हो गया, तो नरक का प्रमाण पत्र परमिट है, नरक तो अच्छे से जाना ही पड़ेगा, बढ़िया स्वागत सत्कार होगा वहाँ। तो आप ध्यान रखना, आप सब नरक नहीं जाएंगे, आप लोग पुण्यात्मा हैं जो यहाँ बैठे हो, क्योंकि प्रभु दर्शन से नूर मिलता है, गमे दिल को सरूर मिलता है, और जो श्रद्धा और भक्ति से इनके चरणों में आता है उससे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। और श्रद्धा का यही अंदाज लगाना कि यदि हमें ये लगता है 24 घंटे 1 घंटे की पूजा झूठी होती है, हम घर में रहें, आप रोटी भी बनाओ तो भी ख्याल क्या है कि जिस प्रकार से तरीके से रोटी बेली जाए तो पतली परत ऊपर हो जाती है, मोटी नीचे रह जाती है। इसी प्रकार से परिवार में मैं रहते हुए यदि सावधान रहूंगा, साचेत रहूंगा, जागता हुआ रहूंगा, तो पुद्गल की परिणति नीचे रह जाएगी, चेतना ऊर्ध्वगामी हो जाएगी। इन्हीं स्वभावनाओं के साथ आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। माँ मुझे मारजय माँ दुस्सय इट्ठ निट्ठ अत्यसु थिरमच्छय जय चित्तम विचित्र झाणप्य सिद्धि है। आचार्यों ने कहा है कि मोह मत करो, राग मत करो, द्वेष मत करो, फिर क्या करो, थिर होकर अपने आप में रहो। जीवन में उसने बड़ी बात कर ली, जीवन में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने स्वयं से जीवन में उसने बड़ी बात कर ली, जिसने स्वयं से मुलाकात कर ली। क्योंकि वास्तव में हमारे आचार्यों ने कहा भी है कि यदि जीवन में अच्छे से रहना है, 2 तरह से रहा जाता है, एक तो बाहर से अच्छे से जीना और एक अंतरंग से अच्छे से जीना। एक इंद्रियों के बल पर जीना, एक आत्मा के बल पर जीना, एक पराधीनता में जीना, एक स्वाधीनता में जीना, एक कांटों में जीना, एक फूलों में जीना। और कहते हैं कि सच पूछो, कांटे और फूल सब बाहर होते हैं, अंदर में कांटे होते ही नहीं। जो अंदर जाता है तो वहां वो स्थायित्व मिलता है, क्योंकि हमें सुख दुख जो हम कहते हैं संसारी प्राणी, वो किससे आते हैं? दूसरों से आते हैं। दूसरों ने आपकी बात मान ली तो आप सुखी हो गए, यदि नहीं मानी तो दुखी हो गए। आपका सम्मान में 4 शब्द अच्छे कह दिए तो आप खुश हो गए, आप रति हो गई, वहीं पर घर बनाने की सोचने लगे, उससे रिश्तेदारी निभाने की सोचने लगे। और यदि किसी ने 2 बात बुरी बोल दी तो उसी से दुश्मनी हो गई, क्योंकि कहते हैं क्या मिलेगा अगर किसी को मार दोगे जान से, मारना ही है किसी को मार दो एहसान से। कि वास्तव में जान से मारकर क्या करोगे? आप देखिए, एक भावुकता का क्षण होता है, कैदियों की लाइनों पर लाइनें खड़ी होती हैं और आंसू बहाते हैं कि उस दिन ना जाने कैसे हमसे गलती हो गई। एक क्षण की गलती यहाँ पर इतना रुलाती है, एक क्षण का प्रमाद, एक क्षण का प्रमाद हमारे जीवन में हमें कितना रुलाएगा। एक बार की ही गलती होती है जीवन में। कभी आप काम रोज नहीं करते हैं, क्रोध रोज नहीं करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा क्रोध के कारण विभीषण ने अपने भाई को निकाल दिया,
क्रोध के कारण आकर क्या शकुनी ने अपने भांजों को गलत रास्ता दिखा दिया। एक बार की खुंदक तो थी और क्या था। क्रोध में आकर सत्यघोष ने सर्प की पर्याय में जलना स्वीकार कर लिया, लेकिन जहर वापिस लेना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि कहते हैं कि वास्तव में क्रोध इंसान को शैतान बना देता है। क्रोध इंसान को शैतान बना देता है और सच पूछो तो अपमान करा देता है। लेकिन क्रोध से हटकर प्रेम में शक्ति लगाओ तो प्रेम तो पत्थर को भी भगवान बना देता है। प्रेम पत्थर को भी भगवान बना देता है। भगवान और कोई चीज का नाम नहीं है। हमारी शक्तियों का सही उपयोग करना परमात्मा है। परमात्मा मंदिरों में प्रतीक है। हम जब घर के वातावरण से हटकर यहाँ आते हैं तो हमें परमात्मा के दर्शन करके परमात्मा की अनुभूति नहीं हुई तो हमारा जीवन व्यर्थ है। यदि हम मंदिर में 100 अर्घ्य भी चढ़ा जाएं, चाहे शांति विधान कर लो, लेकिन अंदर की अशांति नहीं गई तो शांति विधान व्यर्थ है। क्योंकि आप पूजन में पढ़ते हैं कि द्रव्य शुद्ध क्यों लाया हूं, इसके निमित्त से भाव शुद्ध हो। लेकिन द्रव्य के चक्कर में भाव भी अशुद्ध हो गए तो तुम्हारी शुद्धि का कोई फायदा नहीं रहा। क्योंकि क्रियाएं आप गलत नहीं करते हो। हम जीवन भर में आप एक चींटी को नहीं मारते हो। कोई आपको 1 लाख रुपया दे और कहे एक जीव की हत्या कर दो तो आप तैयार नहीं हो सकते हो। लेकिन फिर भी संसार क्यों बन रहा है, कभी विचार किया? एक जीव की हत्या नहीं करते हो लेकिन इतने बड़े जीव की हत्या करते हो। हमने जैसे ही किसी की बात को दिल पर ले लिया, क्रोध इतना हो गया कि मरते दम तक हम तो अब बोलेंगे ही नहीं। आप ध्यान रखना, उसको तकलीफ नहीं दी आपने, खुद को भी तकलीफ दी। क्योंकि क्रोध चिलम है और क्षमा सुराही है। चिलम स्वयं भी जलती है, दूसरे को भी जलाती है। सुराही स्वयं भी ठंडी होती है और दूसरों को भी ठंडा जल देती है। उम्र के साथ निगाहें बदल जाती हैं, जिंदगी के साथ राहें बदल जाती हैं। सच पूछो, शास्त्र पढ़ने से कुछ नहीं होता। एक जरा सी बात हो तो क्या निगाहें बदल जाती हैं। हमारे अंदर जिसको हम चाहते हैं, हम कहते हैं अपना। आचार्य कहते कौन जीव ऐसा है 3 लोक में जो तेरा अपना या पराया नहीं रहा, तेरा इष्ट या अनिष्ट नहीं रहा, तेरा दुश्मन या मित्र नहीं रहा। कौन से जीव से हमारा संबंध नहीं हुआ। और हमें क्या पता है कौन सा जीव कल सिद्ध गति को प्राप्त कर जाए। तो क्या जवाब दोगे कि मैं सिद्ध से मैंने झगड़ा किया था, सिद्ध से मेरा अनबोलना था, सिद्ध से मैंने बंटवारा किया था। अरे बंटवारा मत करो। क्या बंटवारा, इन चूनों की चीजों का, इन रुपयों का क्या बंटवारा करना। सच पूछो, ये देह तक निगाहें बदल जाती हैं। मैंने कहा बचपन में थे तो हम लोग, आप लोग भी खिलौनों के लिए रोए होंगे, और बड़े हुए अब बच्चे खिलौनों को रोते हैं तो हमें लगता है बच्चे हैं, अज्ञानी हैं। हम अज्ञानी नहीं हैं। वो छोटे खिलौनों को रोते हैं, हम बड़े खिलौनों को रोते हैं। भगवान ना जाने तूने कैसे कैसे रंग के ये खिलौने यहाँ सजा रखे हैं। माटी के पुतले तूने कैसे यहाँ सजाए हुए हैं। वास्तव में ये परमात्मा की प्रकृति है, हमें सब कुछ शिक्षा देती है। पतझड़ का पीला पान है आदमी, पतझड़ का पीला पान है आदमी, सतत श्वासों का गतिमान है आदमी। जवानी, बचपन, बुढ़ापे तो बीच के पड़ाव हैं। सच पूछो तो मौत का मेहमान है आदमी, मौत का मेहमान है आदमी। हम ठहरते नहीं हैं। आप कहते हो कि हम तो जैसे के तैसे लगते, कैसे लगोगे? पुद्गल का परिणमन है, प्रत्येक क्षण परिवर्तन हो रहा है। जितने में आपने कहा हम वैसे के वैसे, उतनी देर में भी कुछ परिवर्तन हो गया। भावों में भी परिवर्तन हो गया और इस द्रव्य में भी परिवर्तन
पुद्गल द्रव्य में भी परिवर्तन हो गया। यदि नहीं होता तो फिर जवानी से बुढ़ापा कैसे आ जाता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री संजय जैन, श्रीमती गीता जैन, अभिनव जैन, निवासी गोहाना, हरियाणा, श्रीमती मिथिलेश जैन, श्री मुकुल जैन विनीश, चीना जैन, निवोदिता जैन, डॉक्टर आकांश जैन, खंडेलवाल कोल एंटरप्राइजेस, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती रुक्मणी जैन, श्री मुदित जैन, श्रीमती छवि जैन, परिधि जैन, पारस जैन, रामगंगा विहार, मुरादाबाद, प्रेमीला बेन, विपिन चंद्र गांधी, हेमलता बेन, मेहुल कुमार गांधी, विदुषी कुशल कुमार गांधी, अर्थ मेहुल कुमार गांधी, जीनम कुशल कुमार गांधी, हरसोलावड़ पोस्ट ऑफिस के पास, दाहोद, गुजरात, मास्टर ऋषभ जैन, मास्टर संचित जैन, सुपुत्र श्रीमती विनीता एवं दिनेश जैन सेठी, श्रीमती शीला देवी, जुगल किशोर जैन सेठी परिवार, रामपुर, उत्तर प्रदेश, श्री पारस दास, शांति देवी जैन, खंडेलवाल परिवार, दिनेश कुमार जैन, अखिलेश कुमार जैन, योगेश कुमार जैन, श्री सर्वेश जैन जी, रामपुर, उत्तर प्रदेश। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में जहां कई स्थानों पर समाज सेवा और साधु संतों के आहार दान की व्यवस्था की जा रही है, तो वहीं मानव सेवा की श्रृंखला में पूज्य गुरुमा के निर्देशन में उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी बरेली के गांव खनगावा श्याम में किया जा रहा है सृष्टि मंगलम गो आश्रय केंद्र का संचालन, जिसमें हो रहा है बेसहारा, निसहाय एवं वृद्ध गौवंशों का संरक्षण संवर्धन। आप भी जीव दया की इस पहल में अपना बहुमूल्य योगदान देकर गायों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट 0212001111777277, IFSC PUN B00212000। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि पर 80G एवं 12A के आधार पर आयकर से छूट प्राप्त होगी। सहयोग राशि की रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु 9376571001 पर संपर्क करें। मैं माता जी को बधाई दूंगा कि आपने एक आंवला क्षेत्र में एक गौशाला का जो आपने वहाँ पे संकल्प करवाया है, मैं माता जी को बता दूं कि आज वो गौशाला पिछले 2 महीने से वहाँ पर अब कोई भी गाय की अवसान नहीं हुआ है। पहले जहाँ 3-4 गाय पर डे उसमें ख़त्म हो जाती थी, 40 गाय 50 गाय मर जाती थी। अब पिछले 2 महीनों में जब से आपने उसमें संरक्षण दिया है, तब से वहाँ पर शायद 5-6 गाय भी नहीं हो पाई हैं। आपका इसी तरह आशीर्वाद सदैव मिलता रहे, बस मैं आपके चरणों में नमन करते हुए वंदन करता हूँ। एक ऐसी संस्था जो जैन आगम के पथ पर बढ़ने वाले साधुओं की सेवा में दे रही है अपना योगदान और उनके आहार विहार में निभा रही है अपनी अहम भूमिका।